नया वर्ष मऊ लाइव से मैं निहाल अहसन अपने सहयोगी मोहम्मद नासिर के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस मुस्तफ़ा जी, जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर मऊ ज़िले का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलाते हैं आपको अनस मुस्तफ़ा से। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनस मुस्तफ़ा है। और आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, तो इसके बारे में बताएंगे कौन सी रैंक आपकी आई? जी, मेरा नीट का स्कोर है 685 मार्क्स और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 558 है और ओबीसी रैंक 126 है। तो आप प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस जो कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे थे? जी, मैंने अपनी पूरी तैयारी नीट की घर से ही की है, यानी 11th-12th में साथ साथ उसी के साथ नीट की भी तैयारी मैंने घर से ही की। ऑनलाइन तैयारी मैंने की है। ऑनलाइन किस कोचिंग से की, किससे? ऑनलाइन मैंने आकाश डिजिटल लिया था, ऑनलाइन कोचिंग है, उसी को मैंने ज्वाइन किया था क्लास 11 से। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि सेकंड? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फ्रेशर। माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो उन बच्चों को जो प्रिपरेशन में इस वक्त हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ऑफलाइन बेहतर है उनके लिए कि ऑनलाइन? जी, ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कि उनके लिए क्या सही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों के फ़ायदे और दोनों के कुछ नुकसान हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन घर से है तो घर के में कोई माहौल अपना होता है और सेटल होने की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन एक जो परेशानी सामने आती है कि टीचर से थोड़ा कांटेक्ट करने में ऑनलाइन एजुकेशन में परेशानी होती है। जैसे ऑफ़लाइन हुआ तो हम क्लास में होते हैं, टीचर के सामने होते हैं, जो कुछ भी हम टीचर से पूछ सकते हैं फ़ौरन, हम रूबरू टीचर से फ़ौरन हो सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है, ऑनलाइन बेहतर जिसको लगता है, किसी को ऑफलाइन बेहतर लगता है। ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए तो हो गया। आपका रूटीन पढ़ने में क्या था? किस तरह आप रूटीन करते? आप तो घर से पढ़ाई किया आप लोगों ने, आपका रूटीन क्या रहता था घर पे रोजाना पढ़ने का, सोने का, उठने का, थोड़ा बताएंगे? जी, मैं तो पहले फ़जर के टाइम उठता था, नमाज़ पढ़ के फिर मैं फ़ौरन सो जाता था नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरी क्लास ऑनलाइन शाम में होती थी, तो रात में देर तक जगना होता था, तो नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन सो जाता था। इसलिए फिर मैं 8 बजे उठता था, 8 बजे सुबह में, और फिर 8 बजे से फिर नाश्ता वगैरह करके सब फ्रेश होके मैं 9 बजे पढ़ने बैठ जाता था। 9 से फिर 12:15 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। फिर नमाज़ का टाइम होता था तो थोड़ा एक ब्रेक मिल जाता था, अच्छा था। मैं नमाज़ पढ़ के आता था, फिर खाना खाता था और फिर थोड़ा आराम करके 2 बजे से फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। फिर 2 से यही 3:30 बजे तक एक फिर शेड्यूल रहता था। फिर 4 बजे से मेरी क्लास होती थी शाम में, 4 से फिर मगरिब के टाइम तक। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के रेस्ट लेके फिर रात में पढ़ाई, ऐसे ही चलता था। अच्छा, आपकी प्रॉपर पढ़ाई जो अपने सिटी से हुई, किस कॉलेज से हुई है? मैंने अमृत पब्लिक स्कूल से अपनी क्लास 11-12 मैंने नर्सरी टू क्लास 6 तो मऊ मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। फिर क्लास 7 टू क्लास 12 मैंने अमृत पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। जो बच्चे इस वक्त प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन आप करना चाहेंगे, थोड़ा बताएंगे? जी, मैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि आप पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आप एग्ज़ाम को जानने की कोशिश करें कि एग्ज़ाम कैसा है, इसमें कैसे सवाल आते हैं। ये नहीं कि मतलब जो कुछ भी है बस आप पढ़ते जाएं। आप एग्ज़ाम को बहुत मुश्किल ना सोचें, एग्ज़ाम आसान ही है, बस आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और एक गाइडलाइन के साथ वर्क करें कि क्या हमारा सिलेबस है। ना बहुत ज़्यादा भी नहीं है सिलेबस, बहुत ज़्यादा भी वास्ट नहीं है, ना बहुत छोटा है। सिलेबस एक लिमिट का है, तो उसी लिमिट में रहकर, उसी दायरे में रहकर अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्क करें, गोल ओरिएंटेड वर्क करें कि जैसा एग्ज़ाम है उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। मतलब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम पढ़ाई पे देना चाहिए। हाँ, टाइम। और माहौल से हट के एजुकेशन वाला माहौल होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन। तो आपने देखा कि अनस मुस्तफ़ा जी ने अपनी कहानी बता दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने नीट को क्वालिफाई कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी घर से रह के ऑनलाइन कोचिंग करके। तो इनके लिए एक शेर है कि मुकद्दर को कोसने वाले मंजिलों को पाया नहीं करते, हौसला रखने वाले दरिया में भी रास्ता बना लिया करते हैं। उसका उदाहरण हमारे सामने अनस मुस्तफ़ा जी हैं। तो अब मैं आप व्यूअर्स से और जो प्रिपरेशन करें उनसे यही अनुरोध करूंगा
कि लगन से अगर पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल ज़रूर मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।